जैसे फिल्म्स का असर हमारी लाइफ और दिमाग पर होता है, बिल्कुल वैसे ही फिल्म्स जो हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड भी होती हैं। और मर्दानी 3 एक ऐसे ही सोसाइटी के काले गहरे धब्बे को एक्सपोज करती है। Hey guys, you are watching the Mass Reviewer और 30 जनवरी 2026 को हमारे सामने इकट्ठा ढेर सारा कंटेंट पटक दिया गया है और उसमें से हमारा सबसे पहला रिव्यू है YRF की रानी मुखर्जी स्टारर दमदार मर्दानी 3। देखो यार, कुछ फिल्में ना ट्रेलर और टीजर से ही ये बता देती हैं कि तुम कुछ भी करना लेकिन इस फिल्म को इग्नोर मत करना, और मर्दानी 3 एग्जैक्टली उसी टाइप की फिल्म है। रानी मुखर्जी इज बैक एज शिवानी शिवाजी रॉय। ये केस आप हैंडल करें। फिल्म एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग से शुरू होती है जहां एक बड़े ऑफिसर की बेटी रूहानी और उसी ऑफिसर की हाउस हेल्प की बेटी झिलमिल दोनों बच्चियां एक साथ किडनैप हो जाती हैं। That moment, शिवानी शिवाजी रॉय was handling a drug trafficking case in सुंदरबंस और उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए उसे दिल्ली में इस हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब शिवानी शिवाजी रॉय इस हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट करने आती है तो ये केस धीरे 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 एक शॉकिंग क्राइम नेटवर्क को खोल के रख देता है, क्योंकि इन बच्चियों की जो किडनैपिंग थी दैट इज नॉट जस्ट फॉर रैंसम, इट इज कनेक्टेड टू द डार्क एंड डिस्टर्बिंग ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। लास्ट 3 महीनों में 93 लड़कियां किडनैप हुई हैं और सबकी उम्र 8 साल से 11 साल के बीच की होती है। ये कोई रैंडम किडनैपिंग्स नहीं है, ये एक रैकेट है जिस रैकेट को कंट्रोल करती है अम्मा। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। अम्मा इज अ रूथलेस बेगर माफिया क्वीन। जैसे जैसे इस केस की लेयर्स खुलती जाती हैं, सिस्टम और सोसाइटी के लूप होल्स और पावर मिसयूज का असली चेहरा सामने आता जाता है। मर्दानी 1 और मर्दानी 3 का प्लॉट जो है वो कुछ हद तक सेम है, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दो अलग फिल्में क्यों हैं? इस बार विलेन महिला है। यार देखो, मर्दानी फ्रेंचाइज में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट फिल्म के अंदर होता है वो विलेन का होता है। क्या मर्दानी 3 में विलेन उतना इंपैक्टफुल है? नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो तुम ट्रेलर, टीजर और सब जगह देख रहे हो कि मेन विलेन जो है वो अम्मा है, दैट बच्चा चोर, लेकिन वो मेन विलेन है ही नहीं। अब मेन विलेन कौन है, क्यों है, कैसे है, ये तुम फिल्म में देखना। नो स्पॉइलर। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम। देखो, नो डाउट YRF ने फिल्म अच्छे विजन के साथ बनाई होगी और पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह धमाका करने की कोशिश करी है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसा धमाका इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो, फिल्म खराब नहीं है, फिल्म अच्छी है। स्पेसिफिकली एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मल्लिका प्रसाद एज अम्मा, जानकी एज फातिमा एंड अदर स्टार्स आल्सो, एंड ऑब्वियसली रानी मुखर्जी इज एक्चुअली लिविंग द कैरेक्टर। She is not just playing that. उनकी आंखों की इंटेंसिटी एंड डायलॉग डिलीवरी दैट इज वेरी गुड। BGM ने इंटेंसिटी को 10x बढ़ा दिया है एंड सिनेमेटोग्राफी इज वेरी गुड। दिल्ली को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है सिनेमेटोग्राफर ने। स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ का। काफी सारे सोशल इश्यूज को टच किया है, क्लास डिवाइड, पुलिस सिस्टम की प्रॉब्लम्स एंड जेंडर बायस। इतनी सारी चीजों के बाद भी फिल्म कुछ पॉइंट्स मिस कर रही है। देखो, सेकंड हाफ कंपैरेटिवली काफी वीक है, क्योंकि जितना ऑर्गेज्म तुमको फर्स्ट हाफ में आ जाएगा ना, सेकंड हाफ में तुम्हारे उतने ही अरमान ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे अरमान गर्म हो रहे होंगे कोई ना कोई एक नया ट्विस्ट आके खड़ा हो जाएगा। मतलब इतने ट्विस्ट हैं सेकंड हाफ में, हर 10 मिनट में एक नया ट्विस्ट। कहानी एक जगह पे रुकती ही नहीं है। मतलब तुमको समझ आ जाएगा, ओ भाई क्या पिक्चर है भाई, ओ क्या ट्विस्ट है भाई। ये चीज करने के चक्कर में ट्विस्ट जबरदस्ती ठूंस दी है पिक्चर के अंदर। और अम्मा का कैरेक्टर जो है ना वो काफी हाफ बेक्ड सा लगता है। इवन वो मेन विलेन ही नहीं है। ट्रेलर में उसको दिखाया गया है लेकिन वो मेन विलेन नहीं है। तुम खुश सटक जाओगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, कौन है ये, नया कहां से आ गया। और सबसे जरूरी, फिल्म को सिर्फ रानी मुखर्जी की फिल्म बनाने की कोशिश करी गई है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पूरी पुलिस टीम में सिर्फ फातिमा है तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट मर्दों के बिना नहीं हो सकती? मतलब रानी मुखर्जी के अलावा सिर्फ फातिमा है, बाकी सारे मर्द भरे पड़े हैं पुलिस डिपार्टमेंट की टीम में। और रानी मुखर्जी अपनी सारी टीम को खुद चुनती है, जिसमें से वो सिर्फ एक औरत चुनती है। मतलब खुद ही औरतों पे भरोसा नहीं है। जानकी बॉडीवाला ने शैतान में कितना अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ उसको स्क्रीन टाइम ही नहीं दी है यार, मौका ही नहीं दिया। तो ऑल इन ऑल मर्दानी 3 एक अच्छी क्राइम थ्रिलर है, लेकिन ये सिर्फ रानी मुखर्जी के ही कंधों पर स्टैंड करती है। अगर तुम इंटेंस, ग्रिटी और मैसेज ड्रिवन सिनेमा देखना पसंद करते हो तो मर्दानी 3 डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंगेजिंग है
एंड जो सोशल मैसेज है दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट। लेकिन फिल्म सेकंड हाफ में थोड़ा अपने मार्क से भटक जाती है। बहुत ज्यादा ट्विस्ट, वीक विलन डेवलपमेंट एंड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ग्रिप लूज हुई है। मर्दानी 1 एंड मर्दानी 2 जैसा इंपैक्ट नहीं है, बट फिर भी मतलब एक बार देखने लायक फिल्म है। अगर तुम थ्रिलर्स में अद्भुत लिखाई एक्सपेक्ट करते हो या फिर मर्दानी 1 और मर्दानी 2 जैसा इंपैक्ट एक्सपेक्ट करते हो तो भाई पिक्चर तुम्हारे लिए नहीं है। थिएटर में मत जाके पैसा वेस्ट करो, ओटीटी पे आने का इंतजार कर लो, आ जाएगी, देख लेना एक आध महीने में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द मास रिव्यूअर, क्योंकि रिव्यूज आगे भी आते रहेंगे। मर्दानी 3 का जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो कमेंट करके बताओ, देखी है नहीं देखी है, अगर देखी है तो कैसी लगी, और शेयर कर दो अपने सारे उन नल्ले दोस्तों को जो थ्रिलर मूवीज के लिए मरे जाते हैं। बाय बाय।